प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और पवित्र दिन उसने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, ताकि हम प्रभु के चरणों में बैठ के उसके वचन से अपने आप की, अपने लिए और सबके लिए निर्देश पा सकें और सीख सकें कि प्रभु हमको क्या बताना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय पहले पद से लेकर 8वें पद तक। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समय उंडेला जाता हूँ। मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। पौलुस ने ये खत जब वो लिखा, ये पत्र जब लिखा, ये पत्री है पौलुस की, जब वो रोम की जेल में था और तमाम परिस्थितियाँ उसके विपरीत थीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सेवा और वो उद्देश्य जो उसे सौंपा गया था उसके प्रति सजग था और लापरवाह नहीं था, बल्कि वो हमें ये निर्देश भी देता है कि किस तरीके से हमें इस सेवा को करना है। ये जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, ये इसे मैं ये कहूँगा कि ये पौलुस की सेवा का निचोड़ या उसके जीवन का सारांश है, और वो इस तरीके से हमें बताता है कि किस तरीके से हमें उस सेवा को जो हमें सौंपी गई है उसको हर हाल में पूरा करना है। और फिर उसके इस सेवा और उसके बाद उसके प्रतिफल के विषय में भी वो हमको बताता है कि इस सेवा का प्रतिफल भी क्या है, और इस सेवा को पूरे लगन के साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम पूरे लगन के साथ इस सेवा को करेंगे तो कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि रोमियो 8 और उसकी 35 और 38 में आयत आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, ना कलेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। और 38 आयत में लिखा है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हमें कोई भी, अगर हम सच मन से प्रभु यीशु मसीह के साथ लिख के इस सेवा को अगर करते हैं तो हमें कुछ भी, कोई भी हमें उस सेवा से किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकता। बस ये है कि हमें पूरे मन से प्रभु की सेवा में अपने आप को लीन करना है। और पहले पद में वो कहता है कि परमेश्वर और मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरों का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं ये आदेश देता हूँ। पौलुस जो हमको कहते हैं, वो कहते हैं कि ये आदेश है हर विश्वासी के लिए कि उसे ये कार्य करना है। और क्या लिखा है कि प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह जान करके, कोई जो बात मैं वही गवाह प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को जान के क्यों कहता है, क्योंकि कहता है कि जो बात मैंने तुम्हें अब बता रहा हूँ, वो बताने जा रहा है, वो बात सच और मानने योग्य है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर गवाह है
तो वो कहता है कि ये मेरा आदेश है, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये परमेश्वर का आदेश है जो कि हमें पूरा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो न्याय करेंगे, और जब वो आएंगे तो हमें हमारे कामों का हमें लेखा देना होगा। हमें लेखा हमसे लेंगे जो हमने किए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती और उसकी 12:36 में कहता है कि क्योंकि न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा, हर एक बात का हमको लेखा देना होगा। वो आगे हम देखते जाएंगे किस तरीके से। और वो कहता है कि उसके प्रकट होने, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की सुधि दिलाकर, कि अगर हमारे मन में ये बात होगी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और ये बात निरंतर हमारे मन में बसी रहेगी, तो यकीन मानिए कि ये बात अगर हमारे अपने मन में बसा ली कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे, तो हम पाप से बचे रहेंगे। हम पाप की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बुराई करेंगे उसका हमको लेखा देना होगा। और ये बात अगर हमारे मन में बच जाए तो हम अपने आप को पाप से और बुराई से रोके रहेंगे। एक छोटी सी बात, जो बुराई से रोकने की बात आ रही है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे ध्यान में आती है कि एक बहुत छोटी सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर लोग इसको पाप की श्रेणी में लेते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नज़र में ये बहुत सीरियस बात है। वचन से देखेंगे, मैंने सिर्फ इसीलिए रखना चाह रहा हूँ कि हम लापरवाह ना हो जाएं, हम लापरवाह ना जाए, हम सावधान रहें। और वो क्या बात है? चुगली करना। हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, बैठते हैं, इसकी बात यहाँ, उसकी बात यहाँ करना, इसकी बुराई से उसकी बुराई उससे करते हैं, सोचते हैं कि ये पाप ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2 कुरिन्थियों 12 और उसकी 20 में लिखा है, तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े ना हो। ये ना हो, ये चीज़ें ना हो, ये चुगली करना परमेश्वर वचन में स्पेशली मेंशन किया गया और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से कहा गया है। अगर मैं भजन संहिता 50 और 19 से 23 आपके सामने पढ़ूं तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 50 उसके 19 पद से 23 पद में लिखा है कि तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया, मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग कर दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा छुड़ाने वाला ना हो। जो हम चुगलीबाजी करते हैं ना, इसकी बुराई उससे करते हैं, अपने भाइयों की बुराई करते हैं, परमेश्वर की निगाह में ये बहुत बड़ा पाप है। और वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारा बचाने वाला ना हो। और ये काम अपने आराम से करने लगते हैं कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहा कि इस सेवा के अंदर हम सोचते हैं हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत धर्मी, हमने तो ये भी दान दिया, वो भी दिया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है, इसीलिए वचन के अंदर लिखा है कि इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर चौकस रहो। ये कहीं हम ऐसा ना हो कि हमारे इस हमेशा की ज़िंदगी को, अनंत जीवन को हर लें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों से अपने आप को दूर रखें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भजन संहिता 15 और उसकी पहली आयत और उसकी तीसरी आयत में आपको देखो, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर के पर्वत पे कौन रहने पाएगा। 15 की पहली आयत, हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता, जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, यानी किसी की बुराई नहीं सुनता, बुराई नहीं करता, ये चुगलखोरी वाली बातें ये नहीं करता, वो परमेश्वर के पर्वत में रहेगा। वरना परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में जाने की बात ही भूल जाएगी। इसलिए बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। ये हमारे जीवन को, हमारे अनंत जीवन को ख़त्म कर देती है। इसलिए ये बुराइयां करना और ये करना, इससे हम बाज आएँ। और हमको यही बात जो है मेरे और आपको बताना चाहते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है, पहले पतरस
और 4:11 में लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है, बोलो तो ऐसे जैसे कि परमेश्वर का वचन। हमें वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कैसा है? भलाई का, नम्रता का, दीनता का, करुणा का, दया का, क्षमा का, जिससे लोगों की भलाई हो, लोग बुराई से हट के भलाई की तरफ आए। ये मेरे मुख से निकलनी चाहिए आपकी बातें परमेश्वर के वचन की जैसी, ना कि निंदा, चुगली और ये जो बातें अभी आपके सामने मैंने पढ़ी गई हैं, ये बातें हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। फिर देखिए दूसरे पद में परमेश्वर का पौलुस, परमेश्वर का दास क्या कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उड़ाना दे और डांट और समझा। वचन का प्रचार करो, इस वचन का जो हमको बुराई से हटा के भलाई की ओर ले जाता है, वो कहता है इसका प्रचार करो, इसको लोगों को बताओ ताकि लोग बुराई से हट के भलाई की ओर आए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को भला बनाया, मनुष्य बुराई की तरफ चला गया। अब परमेश्वर का ये वचन हमें बुराई से हटाने के लिए हमको दिया गया, इसलिए वो कहता है कि इस वचन का तुम प्रचार करो और समय और असमय तैयार रहो। बहुत बड़ी बात है, जब हमारे पास समय है तो बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर को दे देते हैं, उसके कामों के लिए देते हैं। लेकिन बलिदान ये है कि जब हमारे पास समय नहीं है तब भी हम अपने परमेश्वर के लिए समय निकाल के उसको समय दें, ताकि उसके उन कार्यों को कर सकें और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। इसलिए वो कहता है कि समय और समय, यानी कि हर समय मेरे और आपको इस वचन के लिए, इसके प्रचार के लिए और उस भलाई के लिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, लोगों को बताने के लिए तैयार रहना है। और 3 बातें हैं इसमें, 3-4 बातें हैं जो इसमें परमेश्वर का पौलुस बताना चाहता है। फिर कहता है सहनशीलता के साथ, ये कार्य प्रचार का हमें सहनशीलता के साथ करना। और मैं सोचता हूँ कि एक प्रचारक का सबसे बड़ा गुण, ये सबसे बड़ा गुण यही है कि उसे सहनशील होना चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने सहा, हमारे लिए सहा। क्या कुछ नहीं सहा प्रभु यीशु मसीह ने, दुनिया जानती। उसके चेलों ने सहा, किस प्रकार की मृत्यु तो उन्होंने किया। बहुत से आरे से चीरे गए, बहुत से सलीब पे, क्रॉस पे लटकाए गए, बहुत सी यातनाएं उनको दी गई, उन्होंने सहा। और यही पौलुस कहते हैं कि मेरे और आपको भी सहना है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों और 6-7 में कहता है कि तुम सहते क्यों नहीं? अरे प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो तो ये सब सहो, हमें इसका रिवोल्ट नहीं करना है, इसके विरोध में कुछ नहीं बोलना है, बल्कि हमें सहना है। प्रभु यीशु ने सहा, अगर हम उसके फॉलोअर हैं तो मेरे और आपको भी सहना। और उसके बाद कहता है कि उल्हाना दे, यानी कि प्रोत्साहित कर, फॉलो अप करो। जो वचन हमने दिया उसको फॉलो करो कि उनके हृदयों में बैठा कि नहीं बैठा। तो इसलिए हमें प्रोत्साहित करना है, फॉलो अप करना है लोगों को। और फिर लिखा डांट, डांट से भी तू लोगों को समझा अगर नहीं समझते। ये पौलुस बताना चाहता है। ये पौलुस एक लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 13-10 में लिखते हैं कि मुझे कड़ाई के साथ कुछ ना करना पड़े, कि जब मैं आऊँ तो मुझे कड़ाई के साथ कुछ ना पड़े, मुझे तुम्हारे ऊपर सख्ती ना बरतनी पड़े, इसलिए हम पहले से ही चेत जाए। और परमेश्वर के दासों को भी ये देखना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें डांटना भी है, ताकि वो बुरे मार्ग से हट के भलाई की मार्ग को पकड़े रहें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि समझा, हमें समझाना है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा वचन सलहोना हो। हमारा वचन ऐसा ना हो कि दूसरे को हर्ट करे, बल्कि ऐसा हो सलहोना कि उसके मन में, हृदय में उतर जाए, उसके मन में प्रभु का प्रेम समा जाए। ऐसा वचन हमें परमेश्वर का जो देना है। देखिए परमेश्वर का वचन इस 3 पद में क्या कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब देखिए कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्या कहता है कि कानों की बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे अपने लिए, अपने कानों की, जो उनसे उनके मनभावनी बातें कहेंगे, जो हकीकत है वो बयान नहीं करेंगे, सच्चाई बयान नहीं, मनमानी बात करेंगे। देखिए कि किस तरीके से लिखा है। अगर हम पढ़े मीका उसका 3 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो वो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोग परमेश्वर के भेजे हुए नहीं हैं।
यानी कि वो पेट की सेवा करते हैं, उन्हें कुछ मिलेगा तो वो बोलेंगे, वरना नहीं। और बस हर जगह शांति शांति है कह कह के लोगों को भटका देते, जबकि शांति कुछ भी नहीं है, सब जगह अशांति फैली हुई है। और उस समय में शुद्ध परमेश्वर का वचन लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन लिखा है कि लोग अपने कानों में खुश हो गए, अपनी मन भावनी, बहुत शांति है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लिए अपने उपदेशक चुन लेंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 23 और 17 में हमको क्या बताता है। यिर्मयाह 23 और 17 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट पर चलते हैं, यानी अपनी अभिलाषाओं पर चलते हैं, अपनी इच्छा पर चलते हैं, अपनी ज़िद पे चलते हैं, ये उनसे कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मन भावनी बातें, कानों की खुजली का जो कानों सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, वो बातें उनसे करते हैं कि तुम्हारा भला ही भला होगा, बुरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, बुरा कर लो, कुछ भी कर लो, पाप कर लो, कुछ भी कर लो, भला ही होगा। ये वो लोग हैं कि तुम्हारा कल्याण ही होगा। और लोग ऐसा सुन के बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया इस प्रचारक ने, इस पासवान ने, इस ब्रदर ने हमको बता दिया कि हमारा भला ही होगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए कि परमेश्वर का वचन आया ही तब है जब मनुष्य बुरा हो गया, और वो उस बुराई को भलाई में बदलने के लिए आया। और जब बुराई को भलाई में बदलने के लिए आया तो वचन सख्त है, कड़ा है। जैसा वो है वैसे ही मेरे और आपको प्रचार करना, क्योंकि ये लोग जो है, जो कानों खुजली के कारण जो उपदेशक चुन लिए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा। वो नहीं बोलते कि जो प्रभु ने कहा, बल्कि वो कहते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा। अब देखिए कि यिर्मयाह 1 उसका 17 में क्या लिखा है, तू अपनी कमर बांध। जो प्रभु ने कहा वो क्या कहा है, तू अपनी कमर बांध, कमर कस कर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू उनसे कहना। इस परमेश्वर के वचन में, इसीलिए मैं आप सारा इस बात को अक्सर कहता हूँ कि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ या कोई भी प्रचारक बोल रहा है, उसका एक बार को यकीन मतलब जब तक कि उसे वचन में जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं उसमें से आप चेक ना कर लें कि ये बात वैसी है कि नहीं। अगर वैसी मिलती है तो आप माने, नहीं मिलती तो मत माने, क्योंकि हमें वही बोलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया, जो उस वचन के अंदर मेरे और आपके लिए किया। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। तो इस आज्ञा को मेरे और आपको हर हाल में पूरा करना है। देखिए 4 पद में क्या कहता है, कि अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। आज के दिन या इस समय में जो भी इन संसार के अंदर सीरियल्स चल रहे हैं, क्या कथा कहानी है, बहुत से रियलिटी शोज़ चल रहे हैं। कहने को रियलिटी शो है, लेकिन उनके पीछे उनमें रियलिटी कुछ नहीं, उनके पीछे, पर्दे के पीछे रियलिटी कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें, ये कथा कहानी, इनमें बहुत मन लगा है, सब कुछ छोड़ देंगे, अपना सीरियल नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब प्रभु आएगा तब असली रियलिटी शो शुरू होगा। वो न्याय का दिन होगा जब प्रभु प्रकट होगा। तो वो कहता है उसके प्रकट होने को प्रिय जानो, आखिर में 8वीं आयत में, कि तब असली रियलिटी शो शुरू होगा। जब वो न्याय करेगा तब लोगों को हकीकत पे पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। और तब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि जो समय जिस पर हमें कृपा दृष्टि की गई हम पर, हमने उसे खो दिया। इसलिए ज़रूरी है कि इससे पहले कि प्रभु अपना हकीकी और सच्चा रियलिटी शो या न्याय का कार्य शुरू करने के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा आए, अपने प्रकट हो, अपने आप को सुधार लें, अपने आप को सुधार लें, कथा कहानियों से अपने आप को अलग कर लें। क्योंकि जब प्रभु आएगा उस समय हमें इस बात का भी लेखा देना होगा, हमने कितना समय प्रभु यीशु को दिया और कितना समय इन संसारिकता को दिया, कथा कहानियों के अंदर लगाया, कितना समय हमने इन बातों के अंदर लगाया। तो इसलिए मेरे और आपको अब चौकस होने का समय, अपने आप को तैयार करने का समय है। और देखिए कि पौलुस पद 5 में क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दुख उठा, सावधान रहे। पहली चीज़ कि हमें सावधान रहना है। इस सेवा को करने के लिए लापरवाही की सेवा नहीं है। अब देखिए क्या किस तरीके लगा है, मत्ती 7 और 15 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कैसे सावधान रहे। लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। वैसे वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं,
और भेड़ों के उसमें तुम्हारे पास आते। यही वो झूठे उपदेशक हैं जो झूठा उपदेश देते हैं परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन बातों से मेरे और आपको सावधान रहना है। और क्या कहता है कि मत्ती 24:4 में लिखता है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और आ चुके और है, जो इस टाइम मसीहत के विरोध में बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन मेरे और आपको सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो 8:18 में अगर मैं पढ़ूँ, देखिए वहाँ कहते हैं, रोमियो 8:18 में लिखा है कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 2:9 में लिखा है कि वो बातें जो आँखों ने ना देखी, कानों ने ना सुनी और जो हमारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी। ऐसी अद्भुत बात है कि जब उन सब चीज़ों को देखेंगे हम, तब हम कहेंगे हमने जो किया काम, जो हमारे कर्म थे, उसके हिसाब से तो परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ भी व्यवहार नहीं किया। इससे भी बुरा होना चाहिए था, लेकिन कितना बड़ा इनाम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा मिला कि वो अद्भुत बातें हम देखेंगे जिनके बारे में हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दुख उठा के सेवा करनी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मसीह सेवा ऐसी है जैसे तलवार की धार पे चल। जी हाँ, और इसलिए हमें अपने आप को बहुत चौकसी रखना ताकि कोई हम पर, हमारी सेवा पर, हमारी ज़िंदगियों पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे हम पर दोष लगाना, यानी कि प्रभु पर दोष लगाना होता है। फिर अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। इब्रानियों 10 और उसकी 35 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हियाव मतलब अपनी हिम्मत, हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि इसका प्रतिफल मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें उसने हमारे लिए रखी है वहाँ पर, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपनी दौड़ को दौड़ना। आप देखिए क्या कहता है पौलुस, कहते हैं पद 6 में कि मैं आग के समय ढूंढेला जाता हूँ, मेरे कूच का समय आ पहुँचा। मेरे कूच का समय यानी कि अब उसको लगता है कि उसके मृत्यु का समय आ चुका, और परमेश्वर उसके दिल में मृत्यु का ज़रा भी भय नहीं है। ज़रा भी उसके दिल में मृत्यु का भय नहीं है कि वो बिल्कुल मृत्यु से डर रहा हो, बल्कि वो फिलिपियों 1:23 में क्या कहते हैं पौलुस, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। मेरा मन तो करता है कि इस शरीर को त्याग के मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को करती हैं। रोमियो 14:8 में कहता है, चाहे हम जिएँ या मरें, हम मसीह के हैं। हम यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के हैं और वहाँ भी, और वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके हृदयों में मृत्यु का भय ज़रा भी नहीं होता। और देखिए पद 7 के अंदर वो क्या कहते हैं पौलुस कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। परमेश्वर के वचन अगर पढ़े इफिसियों 6 और उसके बारे में लिखा है, वहाँ कहा जाता है कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, मतलब इंसानों से नहीं, बल्कि अंधकार की उन शक्तियों से है जो आकाश में, शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से। वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, क्योंकि पौलुस के शरीर पे रुमाल अंगोछे डाल के और मरीज़ों पर डाल दिए जाते थे, वो चंगे हुए आया करते थे। ऐसा अभिषेक हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके अनुसार हमें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है इन शैतानी शक्तियों से, इनसे लोगों को आज़ाद दिलाने के लिए अच्छी कुश्ती, एक अच्छी लड़ाई लड़नी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और दूसरी बात वो कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, यानी कि जो सेवा मुझे सौंपी गई थी उसे मैंने पूरा किया। मैंने उस सेवा को आधे अधूरे में नहीं छोड़ा, बल्कि उस सेवा को पूरा किया। और लिखा है कि मैंने विश्वास की रखवाली की। जी हाँ, वो पौलुस भी यही चाहते हैं कि हम विश्वास में बने रहें। बहुत सी परेशानियाँ आएँ, दिक्कतें आएंगी, लेकिन मेरे और आपको विश्वास के अंदर बना रहना, क्योंकि अगर हम याद छोड़ दें तो जो प्रतिफल हमको दिया जाएगा वो हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए और हम एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना हिम्मत को नहीं हारनी, क्योंकि जो हार गया सो मर गया। देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, रोमियो 8 और उसकी 13 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के अनुसार हमें अपने देह की क्रियाओं को मारना है, क्योंकि जो आत्मा हम में बसा हुआ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, और उसके अनुसार हमें शारीरिक अभिलाषाओं को, जो कि बुराई की अभिलाषाएँ बुराई की तरफ जाती है, उन्हें मारना और जयवंत होना है। हमने अपनी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है, हमें जयवंत होना है। ये परमेश्वर चाहता है, और यही विश्वास की रखवाली है कि हम अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मार के जयवंत हों, शारीरिक अभिलाषाओं में ना पड़ जाए। और हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे अंदर दिया है, हमें उसकी चिंता करनी है, क्योंकि शरीर तो नाश्वर है, आत्मा अविनाशी है जो परमेश्वर के पास जाएगी, और परमेश्वर उसी को बचाना चाहता है। जितना भी वचन परमेश्वर का दिया, ये हमारी आत्माओं को बचाने के लिए दिया गया है। देखिए, अगर हमारी आत्मा स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ है, अगर हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन 18 और 14 में देखिए, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता। अगर हम बीमारी में हैं, जैसे शरीर की बीमारी में हालत में है, तो वचन कहता है कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है। मैं आपको बता दूं, आजकल जो कोविड का सामान है, बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जो कि जिन्हें ये पता चला कोविड हुआ है और वो एकदम से हिम्मत सी हार गए। कोविड से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हार्ट अटैक हो गया। अगर उनकी आत्मा प्रभु में मजबूत होती तो वो कहते कि नहीं, हम इस पर जय पाएंगे। इसलिए वचन कहता है, रोग में अपनी आत्मा को हमें संभालना, उसको बलवंत करना है इस वचन में बने रहने के द्वारा। तब फिर कोई भी बीमारी, कोई परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु में मजबूत है, विश्वास में हम दृढ़ हैं, तो हम जयवंत होंगे, हर हाल में जयवंत होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास, जब परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास नहीं तो फिर परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा हमसे। इसलिए विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। हमारा विश्वास में मजबूती हो, यही पौलुस चाहता है कि हमारा जो विश्वास है वो मजबूत रहे, और हम अपनी दौड़ को पूरा करें, हम अपनी दौड़ को पूरा करें और अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। और देखिए कि इसके लिए मेरे और आपको क्या करना है। 2 कुरिन्थियों 13 और उसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यही है विश्वास का जांचना, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम विश्वास में है कि नहीं। और अगर हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं मिलता हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे हृदयों में, तो वो कहता है तुम निकम्मे, और निकम्मों की परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं, परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। इसलिए हम परखें और जांचें, और नहीं है तो अब भी समय है, ये कृपा दृष्टि का समय है, इसको बहुमूल्य जानें और अपने विश्वास को मजबूत करें। इस वचन के अंदर लीन होकर इस वचन को अपने हृदय के अंदर उतार के। मेरे भाई बहनों, एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमने अच्छी दौड़ दौड़ ली पौलुस की तरह, ऐसा भी हमने देखा कि कैसी दौड़ दौड़नी है, और अगर हमने अपने विश्वास की रखवाली की, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अगला पद, ये 8वां पद में पढ़ने जा रहा हूँ, जो लास्ट का है, वो हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अच्छी दौड़ दौड़ी और विश्वास की रखवाली की। अब मैं आपके सामने 8वां पद पढ़ूँगा। वो क्या है कि विश्वास की रखवाली की, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जैसे कि शुरू में भी पौलुस ने यही बात करी कि उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाने को, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें कहता हूँ। और अंत में भी यही कहते हैं, जो उसके प्रकट प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि वो न्याय करेगा, और न्याय से बचने के लिए उसमें बने रहना भी जानते हैं कि हम उसमें बने रहेंगे, तभी उस न्याय के दिन मैं और आप जयवंत होंगे, और उस
के साथ उस स्वर्ग के राज्यों में जाएंगे, उन मकामों में जाएंगे, उन जगहों में जाएंगे जो उसने हमारे लिए, सबके लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक भला करने वाले के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में तैयार की है। वो मुझे कहता है वरन मुझे ही नहीं सबको, उन सबको देगा जो प्रभु यीशु, जो सबको देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। किसके? प्रभु यीशु मसीह। हम सबको मिलेगा। इसलिए अब हम सब चौकस हो जाएं और अपनी उस सेवा को परमेश्वर के इस दास पौलुस के अनुसार व्यतीत करें, जो कि ये निर्देश भी पौलुस को परमेश्वर की ओर से ही मिले हैं। ये सेवा भी उसे परमेश्वर की ओर से सौंपी गई है। इसलिए ये वचन को बड़े याव के साथ वो कहता है कि मैं ये तुम वचन देने के लिए कहता नहीं कि ऐसा करो, ये आदेश देता हूँ कि मेरे और तुम्हें ऐसा ही करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम सब प्रभु यीशु मसीह में बने रहें ताकि आने वाले कलेशों से बच सकें और प्रभु के साथ जब वो आए, जब वो प्रकट हो, तो स्वर्ग स्थानों में जाने वाले हो सकें।